अब हम चलते हैं पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बुक पे, और उसमें हम मॉडर्न डे हीलिंग की बात कर रहे हैं। और कल जैसे हमने पढ़ा था कि सबकॉन्शियस को आप किसी भी चीज के लिए रेपिटेशन से कन्विंस कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी नामुमकिन आपको लग रही हो, है ना। जैसे हमने वो एक्सपीरियंस भी जो प्रिया ने बताया था, किन्हीं का ना जिनको सिरोटिक लिवर था, तो सिरोटिक लिवर उनके उनके रिपोर्ट्स ठीक आ गए, उनकी तबीयत ठीक हो गई, है ना। ये नामुमकिन वाले एक्सपीरियंसेस लगते हैं। या जिनको पैरालिटिक था बॉडी, तो किस तरह से नर्व्स ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, बिकॉज जिन नर्व्स ने, जिन भगवान ने नर्व्स बनाई है, उनको उनको ठीक करना भी आता है ना। किस तरह से वो चलने लग गए हैं दोबारा से। ये बहुत सारे, ये सारे इम्पॉसिबल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस को बोल बोल के यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, इजंट इट। ये पावर ही तो हम सीख रहे हैं इस वाले चैप्टर में। तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दीपा विल बी रीडिंग फॉर अस। दीपा, यू देयर? Yes, ma'am. Good morning and good morning to everyone. वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी। Subjective faith and what it means. You will recall the proposition, which need not be repeated at length, that the subjective or subconscious mind of an individual is, is amenable to the control of his own conscious or objective mind as it is by the suggestion of another. It follows that whatever may be your objective belief, if you will assume to have faith actively or passively, your subconscious mind will be controlled by the suggestion and your desire will be fulfilled. The faith required in mental healings is a purely subjective faith, and it is attainable upon the cessation of active opposition on the part of the objective or conscious mind. In the healing of the body, it is, of course, desirable to, to secure the concurrent faith of both the conscious and subconscious mind. However, it is not always essential if you will enter into a state of passive, passivity and receptivity by relaxing the mind and the body and getting into a sleepy state. In this drowsy state, your passivity becomes receptive to subjective impression. या वन मिनट, विल टेक अ पॉज हियर। तो यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी लिख रहे हैं दैट जब आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट, यानी कि ब्रेन वेव्स जब हमारी स्लो हो जाती हैं, जैसे अभी बीटा ब्रेन वेव्स चल रही हैं, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, दिमाग हमारा चल रहा है, दिमाग हमारा ऑक्यूपाइड है, हम इंटरप्रेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो अभी रादर हम बीटा प्लस में, है ना, बीटा प्लस में, क्योंकि दिमाग रिसेप्टिव है, मेरी एक एक बात को आप सुन रहे हो, मैं भी देख के, मेरा ब्रेन चल रहा है और चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं जो मैं बोल रही हूँ। तो मेरा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव है इस टाइम, तो मेरा ब्रेन चल रहा है, आपका ब्रेन चल रहा है। तो अभी हम बीटा प्लस में रादर। बीटा प्लस से जब जैसे हम गहरी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं, जो मैं आपको हमेशा करवाती हूँ ना, बिफोर वी डू अ मॉर्निंग प्रेस, मैं बोलती हूँ कि 3 डीप ब्रीदिंग करिए। तीन तीन डीप ब्रीदिंग से होता है कि हमारी ब्रेन वेव स्लो हो जाती हैं। सिर्फ एक गहरी सांस लेने से आपकी ब्रेन वेव स्लो होने लग जाती है ना। तो हम 3 स्लो करके उसके बाद हम बोलते हैं, ताकि हम रिसेप्टिविटी पैसिविटी में आ जाए, है ना। पैसिविटी एंड रिसेप्टिविटी, हमारा माइंड रिसेप्टिव हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड वो एब्जॉर्बेबल हो जाए। अब वो एब्जॉर्ब करेगा। जब तक दिमाग तेज चल रहा होता है हमारा, या हमें ये लग रहा होता है ये कहाँ है, ये कैसे करना है, और वेयर यू आर सिटिंग, आपको पूरा वो सब पता है, इसका मतलब है कि अभी ब्रेन वेव्स आपकी फास्ट चल रही हैं। तो उनको स्लो करके फिर इसीलिए सब्जेक्टिव माइंड बोलते हैं उसको, है ना। कॉन्शियस माइंड बहुत ऑब्जेक्टिव होता है कि अरे अरे रोशनी हो गई, अब ये करना है, चलो कर्टन हटा दो, चलो दरवाजा खोल दो। ऑब्जेक्टिव माइंड वैसा होता है ना, बहुत रैशनल, एनालिटिकल। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो 96% है, वो हमारा सब्जेक्टिव होता है, पैसिव होता है, रिसेप्टिव होता है। उसको आप जो सजेशंस दे दो, इट्स एमिनेबल टू एक्सेप्टिंग दैट। आप जो भी उसको बोलो,
that every day in every way I'm getting healthier and healthier, है ना? अब कॉन्शियस माइंड कभी कभी रिजेक्ट कर देता है। जैसे अगर आपको अभी 3 मेडिकल प्रॉब्लम्स है और फिर आप उसके बाद ये बोलोगे आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, ऑब्जेक्टिव माइंड बोलेगा नहीं ये तो झूठ है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इतनी सारी दवाइयां चल रही हैं अभी, है ना? बिकॉज ऑब्जेक्टिव माइंड, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो कभी कभी रिजेक्ट कर देता है। अगर आप कोई बहुत ऐसी चीज सोच रहे होते हो जो ऑब्जेक्टिव माइंड ही नहीं बिलीव कर पा रहा है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कि ऑब्जेक्टिव माइंड और सब्जेक्टिव माइंड को अलायंस में होना होता है ना? तो अगर आप ये बोलोगे इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम सुपर हेल्दी, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, बट यू नॉट, तो ऑब्जेक्टिव माइंड बोलेगा नो यू नॉट। ठीक है, सब्जेक्टिव माइंड भी उसको फिर रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव माइंड ने उस पर यकीन नहीं किया हुआ है। तो इंस्टेड स्लो ब्रेन वेव्स में हम ऐसा कोई सेंटेंस सोचेंगे जो हमारी ऑब्जेक्टिव माइंड को बहुत बिलीवेबल लगे, है ना, उस पर यकीन। जैसे एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग हेल्थियर एंड हेल्थियर। तो अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आई एम इंजॉइंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड आई एम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हेल्दी नहीं है अभी, है ना? लेकिन ये हम बोल सकते हैं दैट एवरी डे आई एम गेटिंग हेल्थियर एंड हेल्थियर। ये रिजेक्ट नहीं करेगा, ये बिलीवेबल सेंटेंस होता है। तो अब आपने ऑब्जेक्टिवली ये चीज बोली, तो अब सब्जेक्टिव माइंड जो हमारा है वो इस चीज को बिलीव कर लेगा। जैसे अगर आप बोलोगे आई एम रिसीविंग 50 लाख रुपीज एवरी मंथ, ऑब्जेक्टिव माइंड बोलेगा ये तो बहुत बड़ा झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना? लेकिन अगर आप ये बोलोगे माई इनकम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, सो माई इनकम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, एक सटल बिलीवेबल सेंटेंस है जो बहुत आराम से आपका ऑब्जेक्टिव माइंड या कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप इसी सेंटेंस को रिपीट करो that my income is increasing constantly. ओके, एंड आप देखोगे जब आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, यानी कि जब बहुत आराम से डीप ब्रीदिंग करके अच्छे से आंख बंद करके आप बैठोगे और आप लगातार आपके दिमाग में यही वाली स्ट्रिंग्स चल रही हैं दैट माई इनकम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली और आई एम सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, है ना, जो भी आपको बोलना है। तो ये रेपिटेशन के कारण आपका सब्जेक्टिव माइंड, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने भी इस चीज को बिलीव कर लिया है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी, क्योंकि अलायंस में है ना दोनों दोनों ने ये अग्रीमेंट किया है कि हाँ ये वाला तो बहुत बिलीवेबल है, दैट माई इनकम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली और आई एम सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, है ना? माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, इजी एंड एफर्टलेस. Every day of my life is a celebration. I'm loving my life. I'm getting better and better in every way. Every day. I really love. तो ये वाले सेंटेंस आपको बिलीवेबल होंगे, लेकिन कि आप करोड़पति आज ही हो गए हो या आपका कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देगा, है ना? तो इसीलिए एफर्मेशंस, अपने सेट एफर्मेशंस को तो डेफिनेटली जेनरिक एफर्मेशंस होते हैं जो हम सब कर सकते हैं, जैसे और तो किसी और के एफर्मेशन आप पे नहीं अप्लाई करते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है ये सोचना कि मैं 50 लाख रुपए हर महीने आई एम रिसीविंग, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 50 लाख रुपीज एवरी मंथ विद ईज। मेरे लिए आसान है ये, लेकिन किसी और के लिए जो शायद 50,000 अभी नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंज आएगा, बिकॉज माइंड एकदम से ऑब्जेक्ट करेगा, है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव माइंड है। कॉन्शियस माइंड बोलेगा नो ये तो बहुत हाई फिगर है, ये तो आपके लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है। किसी के लिए 5 करोड़ हर महीने रिसीव करना बहुत इजी है ना, क्योंकि वो 2-3 करते रहे, 2-3 CR उनके हर महीने आ जाते हैं बिजनेस टर्नओवर में। तो उनके लिए ये बोलना कि चलो अब 3 CR आ रहे थे, मैं 5 के लिए लेट मी जस्ट स्टार्ट प्रेइंग, उनके लिए वो इजी होगा। किसी किसी के लिए 1 लाख भी चैलेंज हो सकता है ना? तो जो आपके लिए बिलीवेबल है आप वो वाली चीज करो, वो वाला सेंटेंस रिपीटेडली उसी के बारे में सोचो कि दिस इज हैपनिंग एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम रिसीविंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली, आई एम रियली लविंग इट। एंड इमेजिन दैट आपके थोड़ा सेंस ऑफ फ्रीडम एंड स्पेस आपकी जिंदगी में आ गया है बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली रिसीविंग 1 लाख, राइट, लाइक दैट। तो इसीलिए अग्रीमेंट में होने चाहिए, ये डॉक्टर मर्फी ने अभी ऊपर के 3 पैराग्राफ्स में समझाया है। हाँ जी, आगे। Recently, I was asked by a man, quote, how is it that I got a healing through a minister? Question mark. I did not believe what he said when he told me
that there is no such thing as disease and that matter does not exist. This man at first thought his intelligence was being insulted and he protested against such a palpable absurdity. The explanation is simple. He was quieted by soothing words and told to get into a perfectly passive condition, to say nothing and think of nothing for the time being. His minister also became passive and affirmed quietly, peacefully, and constantly for about 1/2 hour that this man would have perfect health, peace, harmony, and wholeness. He felt immense relief and was restored to health. It is easy to see that his subjective faith had been made manifest by his passivity under treatment and the suggestions of perfect healthfulness by the minister were conveyed to his subconscious mind. The two subjective minds were then en rapport. The minister was not handicapped by antagonistic autosuggestions of the patient arising from objective doubt of the power of the healer or the correctness of the theory. In this sleepy, drowsy state, the conscious mind resistance is reduced to a minimum and results followed. The subconscious mind of the patient, being necessarily controlled by such suggestion, exercised its functions in accordance therewith, and a healing followed. या तो इसमें हेट्रो सजेशन के बारे में लिखा हुआ है कि एक आदमी आया डॉक्टर जोसेफ मर्फी से पूछता है कि ऐसे कैसे, मेरा तो कुछ किया ही नहीं, उस मिनिस्टर ने मेरी हेल्थ कैसे ठीक कर दी, मेरा तो अब कोई सिम्टम ही नहीं है बीमारी के. सो दिस गाय वाज आस्किंग डॉक्टर जोसेफ मर्फी दैट मैं बहुत बीमार था, मैं एक मिनिस्टर के पास गया, उन्होंने मुझे पूरा ठीक कर दिया, उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं मुझे, ऐसे कुछ खाने को भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, मैं कैसे ठीक हो गया, है ना. फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको समझाया, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना कुछ किए मैं ठीक हो गया, ऐसा क्या किया उन्होंने. सो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने फिर बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में समझाया है कि वो जो मिनिस्टर था उसने कुछ नहीं, उस पेशेंट, वो पेशेंट बड़ा ज्यादा हाइपर हाइपर टाइप था, एंटागोनिस्टिक था, ऑटो सजेशन, मैं नहीं ठीक हो सकता, मुझे ये भी बीमारी है, मुझे वो भी बीमारी है, हाउ कैन आई गेट बेटर, है ना. उसको बोलता है एंटागोनिस्टिक ऑटो सजेशन कर रहा था, मैं नहीं ठीक हो सकता है, नहीं ये तो गलत गलत ऑटो सजेशन हो गए ना कि मैं ठीक नहीं हो सकता है, ये नहीं. तो वो मिनिस्टर बिल्कुल भी पर्टब नहीं हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा पेशेंट के एंटागोनिस्टिक ऑटो सजेशन से, और उसने, उस मिनिस्टर ने जो भी थे, उन्होंने उसको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में लेके गए वो, है ना. और जैसे बोल बोल के ना, यू कैन दैट योर बॉडी इज रिलैक्स्ड, इस तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम यही तो करते हैं. आप, अगर आप लोगों ने मेरे मेडिटेशंस अटेंड किए हो या एमएमबीजी के किए हो तो आपको पता है ना दैट हम पूरी बॉडी को पहले रिलैक्स करते हैं, हम 6 6 गहरी लंबी सांसें, उसके बाद देन वी सी माय टोज आर रिलैक्स्ड, माय एंकल्स आर रिलैक्स्ड, इस तरह कर करके हम पूरी तरह से थीटा स्टेट में लेके जाते हैं, है ना. जब बहुत स्लो ब्रेन वेव्स होती है 3 से 4 पर सेकेंड वाली, उस ब्रेन वेव्स में लेके फिर हम कोई चीजें बताते हैं कि अब ये, बिकॉज हमको उस वक्त पता है कि आपका कॉन्शियस माइंड शट डाउन, सबकॉन्शियस ओपन, और उस वक्त हम गाइड करते हैं अबाउट सर्टेन थिंग्स कि ये है वो है जो भी है. अगर हम फॉरगिवनेस करा रहे हैं तो हम उस स्टेट में ले जाके दिल से फॉरगिव करवाते हैं उन सारे लोगों को जिन्होंने हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम किया, इस तरह से, है ना. तो ये जब इस तरह से हम करते हैं लगातार, तो अब वो हेट्रो सजेशन है ना, क्योंकि मैं तो किसी और को बोल रही हूँ, तो वो जो मिनिस्टर थे वो अपने पेशेंट को बोल रहे थे, वो इस पर्सन को बोल रहे थे जो बोल रहा था मेरी हेल्थ कैसे ठीक हो जाएगी, और ये उन्होंने उसको हेल्थ, हीलिंग, होलनेस, इन सब के हेट्रो सजेशंस दिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना. ये बोल बोल के उसकी हेल्थ रिस्टोर हो गई. तो और ये उन्होंने 1.5 आवर के लिए किया, क्योंकि वो पेशेंट इतना ज्यादा हाइपर था ना कि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैं कैसे, कई लोग होते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो उनको 1.5 घंटा हेट्रो सजेशन देना पड़ा. सोचो 1.5 आवर के लिए.
उन्होंने उसको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में लगातार बोल बोल के और उसके सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट किया ये सारा परफेक्ट हेल्थ, पीस, हार्मनी एंड होलनेस। 1.5 घंटे में करने के बाद दैट मैन वॉज टोटली रिकवर्ड, है ना। ही फेल्ट इमेंस रिलीफ एंड वॉज रिस्टोर्ड टू हेल्थ। मैंने यहां से पढ़ा था, मैं आपको ये वाला, है ना। तो ये मिनिस्टर ने उसको काम किया, पीसफुली क्वाइटली पैसिव स्टेट में ले जाके 1.5 आवर उस मैन को परफेक्ट हेल्थ, पीस, हार्मनी, होलनेस, बस ये शब्द बोले, और जिसके कारण द हेल्थ गॉट बेटर। ओके, सो इस तरह से वो आदमी ठीक हो गया और मिनिस्टर बिल्कुल भी हैंडीकैप नहीं हुए एंटागोनिस्टिक ऑटो सजेशन उस आदमी के हाइपर होने के कारण, क्योंकि वो बार बार ऐसे पावर ऑफ द हीलर पे एक्चुअली डाउट कर रहा था। और ये चीजें हम बहुत करते हैं, है ना, बहुत नॉर्मल है। एक बार पूनम और मीना हम फ्लाई कर रहे थे, वापस आ रहे थे कहीं से, तो हमारी फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुई थी कि अगर यहाँ पे कोई पर्सनल है, कोई भी डॉक्टर है, तो आप प्लीज आ जाइए बिकॉज इस पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने आपको पहले एक्सपीरियंस सुनाया था ये वाला। तो अब फ्लाइट में आप कुछ खास कर नहीं सकते, है ना, जाके जो भी है, क्योंकि दवाइयाँ वो सब तो होता नहीं है, तो उनको बोले ऐसा। एंड सो आई जस्ट वेंट देयर। वो लास्ट सीट पे बैठी हुई थी, बिल्कुल एक फीमेल आयल सीट पे, एंड उनको सांसें आने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यही तो क्या, हेट्रो सजेशन, मैंने बस उनका हाथ पकड़ा, ठीक है, और मैंने उनको एक्सीलेंट रोबस्ट हेल्थ और लिटरली उस विजुअलाइजेशन के साथ दैट वो मुझे बोल रही हैं कि आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन एंड हेल्दी एंड एवरीथिंग हर बॉडी इज रिस्टोरिंग, उनका हाथ पकड़ के टच दिया, उनको टच भी हीलिंग एनर्जी के साथ में, ठीक है। और उसके बाद जब फ्लाइट लैंड किया और मैंने वापस से, मैं दिल्ली, मतलब हम लोग पीछे वाले एक गेट से निकले थे, तो इंस्टेड ऑफ एरो ब्रिज, तो हमने उनसे पूछा कि अभी आपको कैसा लग रहा है। कहती है आई एम एब्सोल्युटली फिट फाइन एंड हेल्दी वही वर्ड सेम, है ना। सो इतनी पावर होती है हेट्रो सजेशन की, अगर आप अपने पूरे हार्ट से पूरी एनर्जी को कन्वर्ज करके अगर आप किसी को ब्लेस करते हो, तो वो पूरी तरह से देखिए उसकी, मतलब वो इतना ज्यादा वो थी उस टाइम हाइपर, उसको ऑब्वियसली सांस नहीं आ रही, और आपको पता है आप 36,000 फीट अबव सी लेवल हो, है ना, आप 11 किलोमीटर दूर हो धरती से, और अभी आपको 2-2.5 घंटा शायद और बचे हुए थे हमारे जर्नी के। तो ऐसे में, और या तो इमरजेंसी प्लेन लैंडिंग करे, किसी की हेल्थ बहुत खराब होती है तो इमरजेंसी प्लेन लैंडिंग करती है, बिकॉज ह्यूमन लाइफ की एटमोस्ट इंपॉर्टेंस होती है ना। तो वो सारा सब कुछ ठीक हो गया। तो दैट इज व्हाट, तो इस तरह से हम अपने आप के साथ भी तो कर सकते हैं ना। आंख बंद करके स्लीपी ड्राउजी स्टेट में अपने आप को ले जाके बैठ के करना पड़ेगा, नहीं तो नींद आ जाती है। लेट के करोगे तो नींद आ जाएगी। बैठ के कोई टेक लेके पीछे का, है ना, सपोर्ट लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो पीठ ऐसे झुकने लग जाती है, और वो पीठ झुक के एफर्मेशन करना, वैसे करना, वो सब नहीं, एनर्जी फ्लो चैनल्स में बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो आप सपोर्ट लेके बैठिए चेयर पे, जहां पे आपका बैक स्ट्रेट रहे, और आप डीप ब्रीथ कीजिए, या आपको आर्म चेयर पे लेटना है बैक स्ट्रेट करके, तो वैसे आप लेट सकते हो, तो इंक्लाइन बैक स्ट्रेट रहेगा, तो चक्रास में फ्लो आना चाहिए। तो आप आर्म चेयर पे लेट सकते हो, और आप बिल्कुल सोना नहीं है लेकिन, एंड आप अपने आप को जो सजेशन देना चाहते हो, है ना, दैट माई आई एम सो हेल्दी, आई एम फीलिंग बेटर, आई रिकवर लाइक अ मिरेकल, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, या जो भी चीज आपका जो बर्निंग प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, आप उसको रिपीटेडली अगर बोलेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड वो बिलीव करता है, और सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है किस्मत इज इक्वल टू सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो भर दिया वो आपकी डेस्टिनी है। सिंपल, है ना, इट्स अ सिंपल फैक्ट। सो देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। सो सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू योर डेस्टिनी। सो वट एवर यू फीड योर सबकॉन्शियस माइंड, ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये डिले हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, ये भी ऐसे हो गया, वो भी ऐसे हो गया, you have to just let go, okay, and you have to just think about आपको अब जिंदगी कैसी चाहिए, कैसी आपकी लाइफ दिख रही है।
क्योंकि अगर इस तरह से आप करेंगे, अगर बार बार बोलेंगे मुझे मीठे पे कंट्रोल ही नहीं होता, मुझे मीठे पे कंट्रोल ही नहीं होता, मुझे मीठे पे कंट्रोल नहीं होता, आई लव स्वीट्स, आई लव स्वीट्स, आई लव स्वीट्स, आई लव स्वीट्स, और यहाँ पे आपके बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से आपका पेट निकलता जा रहा है क्योंकि आपको मीठे पे कंट्रोल नहीं है। या मुझे रात को नींद नहीं आती, 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 इसलिए मुझे दारू पीनी है, इसलिए मुझे ये करना है, इसलिए मुझे वो करना है। दैट इज नॉट समथिंग विच इज गुड। जब हमारे पास ये पावर है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो एक्सरसाइज दैट पावर, नो। अगर इंसान के रूप में पैदा इसीलिए हुए हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड 96% क्यों क्यों यूनिवर्स ने, क्यों गॉड ने हमें दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है ना, ताकि ह्यूमन लाइफ इज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन, इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल। कि ठीक है आज का दिन भी बीत गया, आज के, अरे ऐसे कैसे, क्रिएट योर डे। सर्वाइवल में थोड़ी जीना है कि ठीक है जो हो रहा है एनवायरमेंट से वो होने दो, ऐसे जो चल रहा है। क्रिएट योर लाइफ योर वे, एग्जैक्टली द वे यू वांट इट। ओके, एंड देन शेयर विद अस दैट हाउ हैव यू क्रिएटेड, व्हाट हैव यू डन। बड़ा मजा आता है इसे फिर सुनने में भी, है ना। तो कोई आपको नेगेटिव फील करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज के उसमें। आपको क्या चाहिए, आप वो सोचो। आपको हार्मनी चाहिए घर में, तो ठीक है आप हार्मनी के बारे में सोचो। आपको बहुत सारा, आपको सक्सेस चाहिए, आपको वर्क में अवार्ड चाहिए कि आप वर्क स्पेस में आप अवार्ड जीतो, तो आपको आपको वो मिल जाएगा। आप अपने आप को यकीन तो दिलाओ। अभी तक ये था मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैं तो इतना काम करती हूँ, फिर भी कोई कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है, घर में भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है ना। चले गए वापस सर्वाइवल मोड में, विक्टिम में। विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है, आप विक्टिम थोड़ी हो। जो क्रिएटर होता है उसको भगवान बोला जाता है ना। ब्रह्मा जी हैं क्रिएटर, तो वो सेम पावर उन्होंने हमको भी दी हुई है। यू कैन मूव माउंटेन्स विद योर थॉट। अभी यही तो पढ़ा है हमने इस किताब में, पिछले पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना। फोकस करके उस इंसान के पीठ में ब्लिस्टर हो गया, छाला पड़ गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी होती है। उस पावर को देखने के लिए रिसर्चेस की गई, है ना। और ये कहा कि चलो हम छाला क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से एक ब्लिस्टर क्रिएट करते हैं, और वो ब्लिस्टर क्रिएट कर लिया सिर्फ पावर को यूज करते हुए। तो ये पावर से ब्लिस्टर क्रिएट कर सकता है, तो इस पावर से हम चीजें क्रिएट नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी को कर सकते हैं ना, रिपीटेडली सेम थिंग, अच्छी वाली सोच के, ऐसी चीजें सोच के, दैट आई स्लीप लाइक अ बेबी, आई स्लीप सो टाइट एंड आई हैव अ वेरी refreshing sleep and my income is constantly increasing and I'm so comfortably providing luxuries to my family, my whatever, I'm always loved and appreciated by everybody wherever I go. I'm full of beautiful friends in my life, है ना। ये सारी चीजें भी आप साथ, इट्स वेरी गुड टू हैव मीनिंगफुल फ्रेंड्स इन योर लाइफ जो आपको फट से करेक्ट कर देते हैं। आप फिर लुढ़ के कोई ना कोई एक जना आ जाता है ना, आपको सही करने के लिए, इजंट इट। तो उनके साथ मजे भी आते हैं। तो अपना फ्रेंड सर्कल इंक्रीज करो, अपने घर में पीस, लव, हार्मनी और बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, इसके लिए आप ऑटो सजेशंस करो, है ना, नॉन स्टॉप। ये सब क्रिएशन प्रोसेस करना है। अगर आप पास्ट में गए, है ना, पास्ट में गए, तो आप उसको रिक्रिएट कर लोगे, क्योंकि वो पास्ट की मेमोरीज जनरली प्लेजेंट नहीं होती है, क्योंकि इमोशंस हमारे नेगेटिव चीजों में बहुत ज्यादा ट्रैप्ड होते हैं। तो वो मेमोरीज आपकी फ्लैश होंगी बार 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 बार, ये हुआ था तब, ये हुआ था तब, ऐसे हुआ था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये डाउट है, ये लेकिन बट इफ, ये वाली चीजें अगर चलती रहेंगी, तो आप यही तो पेनिट्रेट कर रहे हो फिर सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। सब कुछ डाउट के साथ में, डाउट के साथ आपने कोई भी चीज की शुरुआत की। सर्टेनिटी और फेथ, सर्टेनिटी फेथ, ये पूरा चैप्टर इसी पे, करंट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना, ये सर्टेनिटी, बिलीफ एंड फेथ पे ही है। जब तक ये इनकलकेट नहीं करेंगे हम अपने अंदर, तो फिर डाउट की फ्रीक्वेंसी अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसमें क्रिएशन का प्रोसेस नहीं होता। क्रिएशन का प्रोसेस होता है सर्टेनिटी, आई नो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, है ना। इस तरीके से अपने आप को बोलना, आई रियली लव माई सेल्फ, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर। अपने लिए तो कर ही सकते हो, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। अभी क्या ना, इन जेंटलमैन ने, इन मिनिस्टर ने, और वो भी ऐसे पेशेंट के लिए, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये है वो है ना। इतने डाउट, इतने एंटागोनिस्टिक ऑटो सजेशन उस बंदे के चल रहे थे, उसको भी उन्होंने शांत किया। उसने कहा चुपचाप लेट जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, मुंह बंद करके। और फिर उन्होंने उनको हेट्रो सजेशन दिए, पहले उसको पीसफुल स्टेट पे लेके गए,
यानी कि थीटा स्टेट में लेके गए, अल्फा थीटा, जब ब्रेन वेव स्लो हो गए। अब उन्होंने उसको वो बोलना शुरू किया, दैट हीलिंग, हार्मनी, एवरीथिंग, है ना। और जिसकी वजह से 1.5 घंटा करना पड़ा, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड बहुत चल रहा था दूसरे पेशेंट का, उसके कॉन्शियस माइंड को शांत करने में उनको टाइम लगा होगा, तभी 1.5 घंटा, आधा घंटा तो वो वही कर रहे होंगे, है ना, अगर कोई इतना ज्यादा इरप्ट हो रहा है तो। और फिर उसके बाद उन्होंने सजेशन दी और वो ठीक हो गया। और वो ठीक होने के बाद भी ये बोल रहा है, वो भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी को, ऐसे कैसे हो गया, मैं कैसे ठीक हो गया, ऐसे करने से कोई ठीक हो जाता है। सोचो वो कितनी प्रॉब्लम कर रहा होगा कि उनको 1.5 घंटा लगा उसको शांत करके उसको ऑटो हेट्रो सजेशन देने में, है ना। तो अब ऐसे इंसान को भी आप ठीक कर सकते हो, तो फिर इम्पॉसिबल केस था, उसको भी आप ठीक कर सकते हो। तो अपनी जिंदगी पे तो पूरा बस है हमारा, है ना। तो अपनी जिंदगी में तो चेंजेस हम ला ही सकते हैं ना। और ये जो हम हेट्रो सजेशंस दे रहे हैं, आज हमारा मैजिक डस्ट है वहां पे, वैसे भी हेट्रो सजेशन वाला डे है, तो वो भी हम करेंगे साथ साथ। एंड थैंक यू दीपा, विल बी रीडिंग ओनली सो मच, थैंक यू सो मच।